आसिफ सर ये बताइएगा कि मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है? क्या मोहब्बत एक ही बार होती है या 2 बार भी हो सकती है? वाह जी वाह। अब मैं इसका जवाब दूं तो लोगों ने कहना पता नहीं कितने ही इश्क कीते रहे आसिफ जट साहब ने। अच्छा, सवाल बहुत अच्छा है। मोहब्बत और इश्क में फ़र्क जी। और क्या मोहब्बत बार बार हो सकती? तो एक शेर है पंजाबी का कि दुख दा चारा हो सकता है, अथरू तारा हो सकता है, इक्को वारी फर्ज ते नहीं, इश्क दोबारा हो सकता। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ये गुंजाइश है कि बार बार मोहब्बत हो सकती। अच्छा, अब मोहब्बत और इश्क में फ़र्क लोग नहीं समझ पाते। प्योर इश्क और मोहब्बत इसको जुनून में ले जाते हैं। अब सारा कुछ इकट्ठा ही रलाया है। इसकी लस्सी नहीं बनानी, इट्स वेरी सिंपल, कोई इतने मसले की बात नहीं। तो इसको डिफाइन कर दिए प्लीज। मोहब्बत ये है कि आपको एक शख्स, एक चीज, एक जानवर, माँ बाप, किसी से कुछ भी। प्यार हो गया जी जी। मोहब्बत हो गई। अब उसको हासिल करने की जो तलब है आपके अंदर पैदा होती है। जी बिल्कुल अच्छा। लेकिन ये एक यू टर्न की रोड है। ठीक है। ये एक यू टर्न है। इसमें बड़ी आगे जाके ना एक यू टर्न आ जाता है। हाँ जी, रखा हुआ है। वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा कि इसमें आप जा रहे हैं। सही। अब आप जज्बाती तौर पे उसके साथ इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ये शख्स, ये चीज, ये जानवर, ये रिश्ता एंड ऑफ द वर्ल्ड है, मेरे लिए यही है। सालों साल उसी की याद में और तगदो में आप गुजार देते हैं। लेकिन ये याद रखें कि मोहब्बत का आगे जाके यू टर्न आता है। ठीक है। इमेजिन करें कि दलील के साथ आपको मुझसे मोहब्बत है या अपनी बीवी से मोहब्बत है, किसी से भी मोहब्बत है, जिससे आपको मोहब्बत है वो आपको कितना को सताए तो आप उसे डांट देंगे। थोड़ा सही, चले ज्यादा, चले और ज्यादा, कोई लिमिट तो होगी जहां पे आप उसे डांट देंगे। ठीक है। ऐसा भी आपने देखा है कि मोहब्बत की शादी हुई, लोगों ने डिवोर्स दे दी। बिल्कुल ऐसा, बहुत सारा। ऐसा भी आपने देखा मोहब्बत थी, इंतहा की, ब्रेकअप हो गया। ऐसे ही ये सारी गुंजाइशें मौजूद है। तो मैंने कहा इस पे यू टर्न आ जाता है। ठीक है। इसमें गुंजाइश है, सीधी सी बात है कि आप छोड़ सकते हैं। जिससे मोहब्बत हो उसे छोड़ा जा सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है मर्द का दिल बहुत ज्यादा वसी होता है? जी, मर्द का दिल तो वसी है। तो मोहब्बत में ये गुंजाइश होती है कि आप उस शख्स को, उस चीज को, उस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। इश्क वन वे रोड है। ठीक है। और ये इन्फिनिटी है। इस रोड में कोई यू टर्न नहीं है। ठीक है। और जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाते हैं ये रोड पीछे से खत्म हो जाती है। सही। वापसी कोई नहीं है। वापस भी नहीं जा सकते। सही। इसमें आगे ही बढ़ना है। आप इसकी कोई मिसाल देंगे? एक कतरा ले, इस ग्लास में जो पानी है इसका एक कतरा ले और जाके दरिया में डाल दे। ठीक है। कतरा जम हो जाएगा। ऐसे ही इसने इश्क कर लिया। ठीक है। ये डिसॉल्व हो गया। बिल्कुल ऐसा। अपने से बड़ी ग्रेटर जात के अंदर जबरदस्त। डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, फना हो गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कतरा मर गया। वाह वाह। मरा नहीं है, जबरदस्त, अमर हो गया है। अमर भी नहीं, अच्छा, दरिया हो गया। ऐसे ही कतरा दरिया हो गया। उसी दरिया से एक कतरा ले, समंदर में डाल दे, अब वो समंदर हो गया। मरा नहीं है, मर नहीं सकता, समंदर हो गया। ये जो कैफियत है डिसॉल्व हो जाने की, जज्ब हो जाने की, कोई इसे मजजूब कहता है, कोई इसे कलंदर कहता है, वो उसको तब अब्दाल, फकीर, दरवेश, सारे नाम हैं। ये डिसॉल्व्ड पीपल होता है। लोग किसी इंसानी जात के अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जलीलो रुसवाई होता है। सही। कि मियां साहब ने कहा कि सोनी सूरत ते आशिक होना एक कादी दानाई, आशिक हो उस सोने रब दा जिसने ए सूरत बनाई। तो जो अल्लाह की जात से मोहब्बत और इश्क
करते हुए उस जात के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि मोहब्बतों का सिला वो ही देना जानते वो हैं। देना जानते हैं, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब वो सवाल दोबारा रिपीट करता हूं जी। कि आपका महबूब था, आपने मोहब्बत की, छोड़ने की अल्लाह को कोई छोड़ सकता? कभी भी नहीं। आपका महबूब था, उसने आपको सताया, आपने उसे डांटा, क्या अल्लाह के साथ कोई लड़ सकता है? कभी भी नहीं। आपका महबूब था, उसने आपको दर्द दिया, आपने भी बदले में उसे दर्द दिया। अल्लाह जब आपको तकलीफ दे, आप कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र कि जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले पावा। वाह जी। आप कहते हैं कि अल्लाह ये तो तेरी मेहरबानी, तूने मुझ पे बिल्कुल। मुसीबत भी भेजी, फिर वो उठा लेता। तो इसे कहते हैं इश्क, जिसके अंदर कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई डिमांड नहीं, अगली की रजा पे राजी रहना, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं, बेलौस, कुछ भी नहीं चाहिए, मांगा ही कुछ नहीं। जिससे इश्क है उसको भी नहीं मांगा। एक और मिसाल ले लें आप इश्क की, तो शायद आपको बेहतर तरीके से इश्क की समझ आ सके। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उस शख्स के लिए या उस औरत के लिए आप अपने माँ बाप, बहन भाई छोड़ सकते हैं, शायद छोड़ भी सकते हो, लोग छोड़ देते हैं जी। मार सकते हैं नहीं। आहा, एक शख्स मिला हमें, तो दाता दरबार से आ रहा था। अच्छा। आया तो मुलाकात हुई, बैठे रहे, सारी रात बैठे रहे, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। जाने लगा, गाड़ी में बैठा, वैगन में। जाने से पहले मेरे मुर्शिद मुदस्सर भट्ट साहब को कहने लगा, मेरा दिल करता है मैं अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल कर दूं। अच्छा। अल्लाहु अकबर, क्या बीवी और बच्चों को कत्ल कर दूं? क्यों? कहने लगा मेरी इबादत में खलल डालते हैं। वाह, यानी वो इस कैफियत पर पहुंच चुका था, जज्ब हो चुका। हम जज नहीं करते, ना किसी को कहते हैं भाई ऐसे काम करें, ना हमें आते हैं, हर बंदे की अपनी कैफियत है। लेकिन मैंने तो इश्क बताया। बहुत को बहुत ही आला। जो है वो एक आग है जिसके अंदर जल जाती है, फिर कभी नहीं बुझती। इस रोड का कोई यू टर्न नहीं है, कभी वापस नहीं जा सकते। ये सच्चा है, ये खालिस है, बहुत प्योर है, बहुत फाइन है। और जब ये किसी शख्स को हो जाता है, उसे दुनिया से कोई तलब बाकी नहीं रह जाती, और ना ही कोई गर्ज रह जाती है, ना ही सोच और ना ही फिक्र लिबास की, माशरे की, शरीयत की, लोगों की। और लोग फिर उसे कहते हैं ऐ पागल लगा फिरता है। पागल नहीं है, उन्हें इश्क किया।